हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मर्ज स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विटामिन से संबंधित प्रश्नों के बारे में। दोस्तों इसमें टॉप 15 एमसीक्यूज क्वेश्चनों को रखा गया है। दोस्तों सभी प्रश्न बेहद इम्पोर्टेंट हैं और सभी प्रश्नों को व्याख्या सहित समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, विटामिन की खोज किसने की? लूनिन, कैसमिर फंक, बर्जीलियस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसकी खोज लूनिन ने की थी। विटामिन्स की खोज जो थी वो लूनिन ने की थी। इसके अलावा दोस्तों अगर विटामिन्स के नामकरण के बारे में बात करें तो इसका नामकरण कैसमिर फंक द्वारा 1911-12 में किया गया था। दोस्तों अगर हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि विटामिन्स नाम किसने दिया, यानी विटामिन्स का नामकरण किसने किया, तो वो आएगा कैसमिर फंक के द्वारा। अगर हमसे पूछता है कि विटामिन की खोज किसने की, तो हमारा आंसर होगा लूनिन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, एस्कॉर्बिक अम्ल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रेटिनॉल। विटामिन ए का जो केमिकल नेम है, रासायनिक नाम, वो रेटिनॉल है। इसके अलावा दोस्तों विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन यानी संक्रमण रोधी विटामिन भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सनशाइन विटामिन हार्मोन लाइक विटामिन के नाम से किस विटामिन को जाना जाता है? तो दोस्तों अगर हम इसकी बात करेंगे सनशाइन विटामिन और हार्मोन लाइक विटामिन की, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी को ही सनशाइन विटामिन या फिर हार्मोन लाइक विटामिन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। आप सभी जानते होंगे ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो होता है रिकेट्स रोग। दोस्तों ये रोग बच्चों में पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके अलावा विटामिन डी की कमी से ऑस्टोमलेशिया तथा ऑस्टियोपोरोसिस ये रोग भी होते हैं, लेकिन ये रोग वयस्कों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों विटामिन डी के बनने की प्रक्रिया को हम समझ सकते हैं। अभी हमने प्रश्न में विटामिन डी से संबंधित प्रश्न को देखा था। तो हम विटामिन डी, हम सबको पता है कि सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होती है, लेकिन उसका जो प्रोसेस है उसे हम समझ सकते हैं। दोस्तों हमारी त्वचा में डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, जो कि सूर्य के प्रकाश में यानी यूवी रेज की प्रेजेंस में कोले कैल्सीफेरॉल में चेंज हो जाता है, जिसे हम विटामिन D3 के नाम से जानते हैं। इसके बाद ये लीवर तथा किडनी में चला जाता है दोस्तों कोले कैल्सीफेरॉल, जहाँ पर ये कैल्सीफेरॉल में चेंज हो जाता है। और हम सभी जानते हैं दोस्तों कि कैल्सीफेरॉल विटामिन डी को ही बोला जाता है। तो दोस्तों ये थी विटामिन डी बनने की प्रोसेस, जो बेहद सरल शब्दों में हमने समझाने की कोशिश की है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? विटामिन ए तथा डी, विटामिन बी तथा सी, विटामिन डी तथा ई, या फिर विटामिन ए, डी, ई तथा के। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विटामिन बी तथा सी। विटामिन बी और सी दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। और इसके अलावा हम दोस्तों इससे संबंधित एक और फैक्ट देख सकते हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं, इसी कारण दोस्तों ये मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं। अगर हमसे पूछा जाता प्रश्न में कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाता। विटामिन ए, डी, ई, के ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाव भरने वाला विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है? विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी, या फिर विटामिन ए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी को घाव भरने वाला विटामिन कहा जाता है। दोस्तों इसका रीज़न ये है कि विटामिन सी कोलेजन ऊतक का निर्माण करता है, जो कि हमारे घाव को भरने में मदद करता है, इसीलिए विटामिन सी को घाव भरने वाला विटामिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, स्कर्वी, रिकेट्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। इसके अलावा दोस्तों जीरोप्थेल्मिया यानी कि आंसू शुष्कता रोग, ये भी विटामिन ए की कमी से ही होता है। ये भी दोस्तों जीरोप्थेल्मिया के नाम से काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है ये प्रश्न, तो बेहद इम्पोर्टेंट है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसे सहायक आहार कारक के रूप में जाना जाता है? प्रोटीन्स को, विटामिन्स को, वसा को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विटामिन्स। दोस्तों विटामिन्स को सहायक आहार कारक के रूप में डिफाइन किया है,
और जो डिफाइन किया है उनका नाम है फ्रेडरिक हॉपकिंस। इन्होंने ही इस विचार को दिया था। तो दोस्तों अगर हमसे पूछता है सहायक आहार कारक के रूप में विटामिन्स को किसने परिभाषित किया, तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक हॉपकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से किस रोग की संभावना रहती है? बेरीबेरी, स्कर्वी, रतौंधी या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर दोस्तों हम पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग करते हैं तो हमारे लिए जो संभावना रहेगी वो होगी बेरीबेरी रोग की। यानी कि अगर हम पॉलिश का हुआ चावल खाते हैं तो हमारे शरीर में बेरीबेरी रोग होने की संभावना रहती है। दोस्तों ये जो रोग है वो विटामिन B1 की कमी से होता है। देख सकते हैं आप, ये विटामिन B1 की कमी से होता है। और दोस्तों विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो थायामीन है। विटामिन B1 का जो रासायनिक, अगर हमसे परीक्षा में पूछा जाता है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायामीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है? साइट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फिर कैल्सीफेरॉल। तो दोस्तों हमें इसमें बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। विटामिन C का जो केमिकल नेम है वह एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसके अलावा दोस्तों यह विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाती है। ये फैक्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप सभी को ये ध्यान रखना है कि कौन सा विटामिन, अगर हमसे पूछा जाता है कि वो कौन सा विटामिन है जो कि गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, तो हमें बताना है कि विटामिन C गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रुधिर स्कंदन में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C या फिर विटामिन K। तो दोस्तों ये बेहद आसान प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों। ये प्रश्न जो है इसका आंसर हो जाएगा विटामिन K। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन K की सहायता से रुधिर स्कंदन में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? तो दोस्तों हम पहले ही देख चुके हैं इसे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? यकृत, त्वचा, रक्त, किडनी। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। और इस प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों वो आंसर होगा यकृत। मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में भंडारित होता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन में कोबाल्ट उपस्थित होती है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B12 या फिर विटामिन B6। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B12। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों इसका जो एक फैक्ट और है जो कि इम्पोर्टेंट है, हम देख सकते हैं इसे। विटामिन B12 यानी ज़्यादातर विटामिनों के हमसे रासायनिक नाम पूछ लिए जाते हैं, उनमें से विटामिन B12 भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों इसका जो रासायनिक नाम है वो है साइनोकोबालामीन। तो ये हमें याद रखना है, साइनोकोबालामीन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन B6। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B6। दोस्तों अगर विटामिन B6 अगर हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में है तो हम अगर कोई स्वप्न देखते हैं तो उसे हम पर्याप्त अवधि तक याद रख सकते हैं, यानी ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा विटामिन B6 का जो केमिकल नेम है दोस्तों वो पायरिडॉक्सिन होता है। विटामिन B6 का केमिकल नेम पायरिडॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में रक्त आ जाता है यानी आता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में रक्त आ जाता है दोस्तों। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। और दोस्तों अगर हम बात करें विटामिन सी के प्रमुख स्रोत के बारे में तो आंवला विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन एच का रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक एसिड, साइनोकोबालामीन, बायोटिन, पेंटोथेनिक अम्ल। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, बायोटिन। विटामिन एच का जो रासायनिक नाम है वो है बायोटिन। और दोस्तों ये जो प्रश्न है वो बेहद इम्पोर्टेंट है,
काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया है कि विटामिन एच का रासायनिक नाम क्या है, तो वो हो जाएगा बायोटिन। इसके अलावा इसकी कमी से जो रोग होता है दोस्तों गंजापन, इसकी कमी से बाल उड़ जाते हैं और गंजापन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3, विटामिन डी, विटामिन B2 या फिर विटामिन B9? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B3। पेलाग्रा रोग जो है वो विटामिन B3 की कमी से होता है। इसके अलावा दोस्तों विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है देख सकते हैं हम, विटामिन B3 का रासायनिक नाम तो वो होता है नियासिन। नियासिन विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। इसके अलावा दोस्तों हम इसके और ऑप्शनों को भी देख सकते हैं। विटामिन B9 इसको फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं और B2 को दोस्तों राइबोफ्लाविन के नाम से जाना जाता है। विटामिन B2 का जो केमिकल नेम है राइबोफ्लाविन है। इसकी कमी से जो रोग होता है दोस्तों B2 की कमी से वो होता है क्लोसिस। मुंह के होठों के जो किनारे होते हैं दोस्तों वो फट जाते हैं इसमें। तो दोस्तों ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विटामिन से संबंधित थे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।